हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज़ या जिन्हें हम फार्मूला कहते हैं, तीन जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और तीसरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन तीनों का यूज़ करके हम कुछ प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये चैप्टर और हम कुछ सम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ ही हमें इन फार्मूला का यूज़ मालूम चलेगा। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले देखिए, एक एग्जाम्पल है, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आप जैसा देख पा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड तीसरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट निकालना है 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y। तो हमारा आप देख रहे हैं कि 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y, जो इसका सॉल्यूशन, दिस मीन्स 3x प्लस 2y का होल। आप देख रहे हैं दो बार मल्टीप्लाई है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस 2y स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस 2y स्मॉल ब्रैकेट, मीन्स 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। दो बार मल्टीप्लाई है, इसलिए 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अभी आप सबसे फर्स्ट जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो यूज करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ ए की जगह 3x है और बी की जगह 2y, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 3x इंटू 2y, 2ab प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ आप जब इसे 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12x, 12 इंटू एक्स इंटू वाई, 12xy प्लस 4y स्क्वायर। ये आपका जो है आंसर हुआ। अब सेकंड हमारे पास है 2/3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2/3x स्क्वायर प्लस 5। आप इसे देखें, ये आपको मिलेगा 2/3x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप इसे तोड़ दें तो 2/3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, 2/3x स्क्वायर, ए की जगह 2/3x स्क्वायर और बी की जगह 5 है, इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखें 4/9 x टू द पावर 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20/3 x स्क्वायर प्लस 25। ये जो हुआ आपका फाइनल आंसर हुआ। ये जो सेकंड में हम देखेंगे यहाँ, तो यहाँ भी आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उस पर आप तोड़ेंगे 4x माइनस 7y इंटू 4x माइनस 7y। ये आपको 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, आप देखेंगे माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 7y का होल स्क्वायर, आपका 16x स्क्वायर माइनस 56xy प्लस 49y स्क्वायर। ये जो है आपका आंसर हो गया। थर्ड में आप देखेंगे फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा इस फॉर्म में, ये दिस इंटू दिस इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 x टू द पावर 4 माइनस 24x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 y टू द पावर 4। ये आपका आंसर हुआ। फाइनली दिस y टू द पावर 4। अभी आप यहाँ देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे जो ये यहाँ फॉर्मूला आपके पास आएगा, तो सॉल्यूशन आप देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होगा, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर। आप देखेंगे इज इक्वल टू 16x² माइनस 25y²। ये जो आपका आंसर हुआ, ये जो हमने तोड़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। इस फॉर्मूला पे ये सेट हुआ। तीसरा हमारे पास एक एग्जांपल है, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे हम फिर सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास वही एग्जांपल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² 3x² का होल स्क्वायर माइनस 2y² का होल स्क्वायर, 3x² का होल स्क्वायर माइनस 2y² का होल स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू a² माइनस b²। आप यहाँ देखेंगे 9x⁴ माइनस 4y⁴, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सम है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। एंड सेकंड में x⁴ प्लस 1/x⁴। चलिए इसे करते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। अभी इसके बाद आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ये आप a प्लस बी के होल, जो a प्लस बी का जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर आप तोड़ें इसे, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25 इज इक्वल टू a² प्लस, आप देखें इस x को इस x से कैंसिल करें, 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25, इसलिए x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। 25 माइनस 2 23। अगेन अगर आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू निकालना है, अगेन इसको स्क्वायरिंग करते हैं हम, फिर स्क्वायरिंग करना होगा, स्क्वायरिंग above इक्वेशन x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर। इधर साइड में सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू a² प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x², 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर 5 to 9, 23 का होल स्क्वायर होगा 5 to 9 विल बी इक्वल टू x⁴ प्लस, आप इस x² से x² को कैंसिल करें, प्लस 2 प्लस 1/x⁴ विल बी इक्वल टू 5 to 9। सो x⁴ प्लस 1/x⁴ विल बी इक्वल टू 5 to 7। ये आपका जो होगा आंसर हुआ। ये हमारे पास नेक्स्ट में जो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है इसे हम समझेंगे अभी। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, व्हेन एन एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस, ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब हो गया कि जब कोई एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट के रूप में दिखाते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट के रूप में जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो मेन एक्सप्रेशन के फैक्टर कहे जाते हैं। जो हमारा मेन एक्सप्रेशन है उसे यदि हम 2 3 4 एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के रूप में दिखाते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट के रूप में जो दिखाए गए हैं वो सभी एक्सप्रेशंस मेन एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए। अब ये है फैक्टराइजेशन। अब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को जब प्रोडक्ट में लिखते हैं 2 और मोर फैक्टर्स के रूप में, उसी प्रक्रिया को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल निकालेंगे। चलिए देखते हैं फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल। ये हमारे पास एक मोनोमियल है 2xy²। आप देखना जैसा कि इसमें एक ही टर्म है, मोनोमियल है, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टर्स निकालेंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो सबसे पहले 2 का फैक्टर निकालते हैं। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, जैसा कि 1 सभी का फैक्टर होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। अब xy² जो है हमारे पास, इसे ऑल पॉसिबल तरीकों से हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। विल बी इक्वल टू 1 इंटू xy² विल बी इक्वल टू x इंटू y²
एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एंड एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू वाई. So all possible फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, जो एक्स वाई स्क्वायर का ऑल पॉसिबल फैक्टर हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ देखें सबसे पहले एक्स, इसके बाद वाई, एक एक बार ले, एक्स यहाँ भी है, एक ही एक्स लेना होगा, एक्स वाई लेना, वाई के बाद आप यहाँ चले हैं वाई स्क्वायर, फिर आप देखें एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, फिर आप देखें एक्स वाई स्क्वायर. सो all possible factors of 2xy square. तो all possible factors of 2xy square क्या हो जाएगा आपका? 1 सभी का फैक्टर होता है, इसलिए 1 रहेगा. 2x है तो 2x होगा, y है 2y भी होगा. अब देखिए हम y स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर भी होगा, एक्स वाई है तो 2xy भी होगा. नेक्स्ट में एक्स वाई स्क्वायर है इसीलिए 2xy स्क्वायर दिस. सो दीज आर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2xy स्क्वायर. इस तरह से हम मोनोमियल का फैक्टर निकालते हैं. यहाँ हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे एक मोनोमियल्स का. जो हमारे पास जो मोनोमियल्स दिए हुए हैं, इन मोनोमियल्स का हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से हम मोनोमियल्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं. हमारे पास है 14x स्क्वायर वाई, 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 35x क्यूब वाई टू द पावर 5. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 14, 21 और 35 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं. 14 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 7, 21 will be equal to 3 into 7 and 35 will be equal to 7 into 5. अब इसके बाद ये जो है इसका फैक्टर और नहीं निकलेगा, ये हो गया. तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन जो फैक्टर है इन तीनों में वो है 7. सो ग्रेटेस्ट कॉमन factors of 14, 21 and 35 is equal to 7. आप यहाँ देख सकते हैं 7 and 7. नाउ क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई. आप यहाँ देखें अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी तोड़ें, x इंटू वाई. इसे इस तरह से तोड़ें कि इसके बाद इसका कोई और फैक्टर आगे मल्टीप्लाई के रूप में ना रहे. जितना भी मैक्सिमम तोड़ सकता है आप इसे तोड़ दें. तो आपको x क्यू वाई टू द 5 पावर 5 विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू वाई. अब आप चलिए इन तीनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं. यहाँ देखें x ये है, अगेन एक्स ये कॉमन है, अगेन वाई. इसके बाद अब कोई आप यहाँ कॉमन फैक्टर देख रहे नहीं होगा. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई 5 ग्रेटेस्ट. सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर of this will be equal to x square y. जो आपका आंसर होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14x स्क्वायर वाई, 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 35 विल बी इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 7x स्क्वायर. ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द मोनोमियल्स. दीज 3 मोनोमियल्स, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा है 7x स्क्वायर वाई. यहाँ पर स्पेस नहीं है इस कारण हमने यहाँ आंसर शॉर्ट में लिख दिया. आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं. सो द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ
पहले लिखा सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर एक्स क्यू वाई 5 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एंड greatest common factors of 14x square y 21x square y square and 35x cube y to the power 5 will be equal to 7 into x square y। आप ये लिख सकते हैं यहाँ इस तरह से। अब आगे हम देखते हैं फैक्टराइज। हमें कुछ फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं, जो फैक्टराइजेशन हमें कुछ फार्मूला का यूज़ करना होगा, कुछ नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन कैसे किए जाते हैं। हम सबसे फर्स्ट है 5x प्लस 15। चलिए सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 15 कॉमन निकालने का एक तरीका होता है। 5 को अगर आप कॉमन लेंगे, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट x प्लस 3, क्योंकि जब ये ब्रैकेट के अंदर एक एक कर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 इंटू 3 15। साइन जो है पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आप दूसरा देखें। दूसरा जो है आपको है 2n स्क्वायर प्लस 3n। ये बहुत सिंपल है, तो बेसिक है। यहाँ से आप सीख के बड़े बड़े फैक्टराइजेशन आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बेसिक है। सो विल बी इक्वल टू, आप यहाँ देखें क्या कॉमन निकल सकता है। सबसे पहले देखें सिर्फ n ही कॉमन निकलेगा। n निकलने के बाद आपका जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 3, जब ये अंदर जाएगा तो 2 इंटू एन 2n स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन 3n। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत बेसिक है। लास्ट में 3 नंबर जो हम देख रहे हैं वो है आपका 3x स्क्वायर OY माइनस 6x वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या आपका कॉमन आ सकता है। यहाँ 3x y कॉमन आएगा, यहाँ आपको x बचेगा माइनस 3, यहाँ 6 है तो 2 होगा, 2 इंटू वाई होगा, x y इंटू वाई वाई स्क्वायर। ये तो ये आपका जो है ये आंसर हो गया। तो ये जो यहाँ कुछ और फैक्टराइजेशन हम देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले एक एग्जांपल ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। आप इसे फैक्टराइज करें, बी इक्वल टू सॉल्यूशन जो होगा ये आप करें। यहाँ देखें ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए बी, इन दोनों में क्या कॉमन है? ए स्क्वायर प्लस बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इसको इस टर्म को एक साथ लें। ए स्क्वायर प्लस बी सी, पहले एक बार इसे उतार लेते हैं। ए बी प्लस ए सी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। आप देखें इस ए स्क्वायर में और ए बी में ए कॉमन है, इसलिए इन दोनों टर्म को एक साथ लें प्लस बी सी और ए सी को यहाँ इसके बाद इज इक्वल टू। अब आप देखें ए स्क्वायर प्लस ए बी में ए कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये इस टर्म में भी है इसमें भी है, तो यहाँ बचेगा ए प्लस आपके पास फिर क्या बचेगा बी प्लस, यहाँ से आप देखें तो आपको सी कॉमन हो रहा है दोनों टर्म में, सी यहाँ से निकाल लें तो यहाँ बचेगा बी प्लस ए, बी प्लस ए या ए प्लस बी, एक ही बात है। इज इक्वल टू अब आप यहाँ देखें ए प्लस बी और ए प्लस बी यहाँ कॉमन है। अब इन दोनों से अगर आप ए प्लस बी को बाहर निकालते हैं तो यहाँ जो बचेगा ए प्लस सी, क्योंकि ये टोटल होल ए प्लस बी मल्टीप्लाई इंटू ए ये एंड ए प्लस बी टोटल जो मल्टीप्लाई हुआ सी से, तो ये आपका जो आंसर हुआ ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये जो यहाँ सेकेंड में फैक्टराइजेशन देख रहे हैं आप, फिर आप विल बी इक्वल टू, आप डायरेक्ट करें 25 को अगर आप 5 और x प्लस वाई लिख कर अगर आप इसे होल स्क्वायर कर दें तो आप देखेंगे 5 जा 25, फिर आप अपने उसी फॉर्म में आप ये ला सकते हैं इसे 5 का 25 और 5 का जो स्क्वायर है वो 25 और ये माइनस, इसी रूप में इसे सजा लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 6x माइनस 2y होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू। अब आप देखें ये किस फॉर्म में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ए माइनस बी से जाएं 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2y, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो हमारा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर तो तोड़ लिया हमने, इज इक्वल टू। अब आप इसे देखें 5, अब इस अंदर वाले ब्रैकेट का काम करें 5 इंटू 5x प्लस 5y प्लस
6x माइनस 6 2 जा 12y इंटू आपके पास रह गया 5x प्लस 5y माइनस 6x माइनस इंटू माइनस, यहाँ जो साइन है प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 6x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 जा 12y, ये जो हो गया आपके पास 12y। लास्ट हमने थोड़ा स्पेस कम है यहाँ, इसलिए हमने जगह बचाने के लिए अभी आप इसे अरेंज करें। 5x प्लस 6x, ये जो आपको क्या होगा 5x प्लस 6x 11x, यहाँ देखिए 5y में से 12y गया तो क्या बचेगा आपको, 5 में से 12 गया तो क्या बचेगा, माइनस साइन के साथ आएगा -7y, क्योंकि जब भी कम से ज़्यादा माइनस होगा तो माइनस साइन आता है। अब यहाँ देखें, आप इसे अगर देखेंगे 5x माइनस 6x तो आपके पास यहाँ जो आएगा 12y प्लस 5y 17y, आप पहले लिख लें चूँकि पॉजिटिव है इसलिए, और इसे आप 5x माइनस तो माइनस x, ये हो गया आपका जो फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमने किया। नेक्स्ट में हमारे पास एक और फैक्टराइजेशन है, ये इसमें भी फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन, अगर इसे हम देखते हैं तो इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को, प्लस इसे 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे हम 2 इंटू 2x इंटू 3y लिख सकते हैं। 2 2 4 3 12। ये अब हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले पे अरेंज हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है आंसर होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, हम इसे देखेंगे 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का माइनस, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो आप इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आएगा आपके पास इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर माइनस, इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये अब यहाँ फिर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना होगा, ए प्लस बी 5 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 5 माइनस ए प्लस बी को जगह अगर हम इसके जगह आप इसे करली ब्रैकेट से शुरू कर दें, ए प्लस बी आप स्मॉल ब्रैकेट अंदर 5 माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसे फिर फाइनल जब तोड़ेंगे तो 5 प्लस ए प्लस बी इंटू 5 माइनस ए माइनस बी, तो ये जो हुआ आपका आंसर होगा। इस तरह से फैक्टराइजेशन, ये बहुत बेसिक है, ये बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट करके बड़े बड़े फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं।